श्री रामचंद्र की। ताली का वक्त हो चुका पुत्र, चलो हम अब प्रस्थान करते हैं। जो आज्ञा गुरुवर। राजकुमारी सीता के स्वयंवर में आप सभी आमंत्रित हैं। अवश्य पुत्र, हम अवश्य आएंगे। जी महाराज। ठीक है। हे राम, हमें महाराज जनक का आमंत्रण प्राप्त हुआ है। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है। हमें जनकपुर की तरफ प्रस्थान करना है पुत्र। सुनो सुनो, जरूर सुनो, दिल खोल के सुनो, भर भर सुनो, चिपरा धो के सुनो, कान का कौवा निकाल के सुनो, सुनो पर जरूर सुनो। मुस्कुराइए, आप सब जनकपुर में हैं। आज पावन अवसर पे महाराज जनक के पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रखा गया है, जिसमें आप सभी सम्मिलित हैं। इस समारोह में देश विदेश के राजा आए हुए हैं। मुंबई इंडिया, चेन्नई एक्सप्रेस से आए हुए हैं और देखने के लिए मित्र। बताइए मित्र, क्या बोलते हैं आप? जरूर इस अवसर का आनंद उठाएंगे। देखते हैं अब क्या होता है। जी मित्र। मुस्कुराइए, आप जनकपुर में पहुंच चुके हैं। तालियां। महाराज जनक की जय हो, महाराज जनक की जय हो। द्वारपालों। जी महाराज, सभी राजाओं का परिचय कराओ। जी महाराज। और साथ में हमारी पुत्री सीता को यहाँ उपस्थित कराओ। हेलो। जी महाराज। हेलो। राजकुमारी सीता पधार रही है। तालियां।
महाराज बाणासुर पधार रहे हैं। जय हो। पधारिए बाणासुर, आपका जनकपुर में अभिनंदन है। अवश्य महाराज, मैं अपनी पुत्री समान सीता के स्वयंवर के लिए यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने आया हूँ। अवश्य, क्यों नहीं, यह अति आवश्यक है। मैं अपना स्थान यहाँ बना लेता हूँ महाराज। हेलो हेलो। इस घोर कलयुग में कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दशानंद मुझे नाम से। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। कहाँ है जनक सुंदरी जिसका विवाह होना है? सेनापति जी, मैं हमें शादी का प्रस्ताव नहीं दिया, हमारा घोर अपमान है ये। है राजा जनक, इस त्रिलोक विजयी रावण को तुमने विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब से मैं देख रहा हूँ, जब से ये महाशय आए हैं, इस सभा की शांति व्यवस्था को भंग करके रखे, चलकर इनसे परिचय लेना चाहता हूँ। जय शंकर, जय शिव। जय। अपना सर नाम तो बतलाइए। मुझे नहीं जानते ऐ मूर्ख, यदि तुम मुझे नहीं जानते, यदि तुम मुझे नहीं जानते तो सुनो, कुंभकर्ण का भाई, मेघनाथ का पिता, राजा विश्रवा का पुत्र, लंकापति रावण हूं मैं भी देख रहा हूं। रावण? अच्छा, वही रावण। जब मैं कैलाश पर्वत जाया करता था तो भगवान शंकर मुझसे बोला करते थे कि तुम्हारे समान ही एक और महाभक्त है, पर यहाँ तो रावण सिर्फ बकबक कर रहा है। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत समय से तुम मेंढक की तरह डर डर कर रहे हो। यदि तुम इतना ही बलशाली हो तो अपना परिचय दो, मैं भी तो देखूं तुम हो कौन। अवश्य, मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। मैं महाराज बाली का पौत्र, विरोचन का पुत्र, असुरराज बाणासुर हूँ। बाणासुर? मैं भी जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए उनके कैलाश में जाता था तो वो भी मुझे बताते थे कि मेरे जैसा ही एक भक्त है जिसका नाम बाणासुर बताते थे।
क्या तुम वही बाणासुर हो? जय शंकर, जय शिव, जय शंकर। जय शिव। महाराज, रात्रिकालीन बहुत हो चुकी है, आपके लिए विश्राम की व्यवस्था की गई है। चलिए महाराज, आराम कीजिए। मैंने इस धनुष के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसे आज तक कोई नहीं उठा सका, कोई तोड़ नहीं सका। तो क्यों ना मैं प्रयास करके देख लूं, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं? It's 10:25 p.m. और कल प्रातः काल धनुष को तोड़कर सीता से विवाह कर उसे लंकापति रावण की महारानी बना सकता हूं। बहुत वजन लग रहा है। महाराज, रावण राते के आगे देखा धनुष से उठाया बा। उठा के देखता हूं इसे। बहुत भारी है ये, मुझे पूरी बल शक्ति के साथ उठाना पड़ेगा। कोई देख तो नहीं रहा मुझे? महाशय आप? अरे रावण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महाशय, मैं ये देख रहा था ये कैसा है और किससे बना हुआ है। अब इसको कैसे बताऊं कि मेरी हाथ फंस गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ जाओ रावण, विश्राम करो। कहीं ऐसा ना हो कि सारा ताकत यही निकल जाए और कल तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़े। महाशय, किसी को बताइएगा नहीं। हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं अभी सृष्टि की रचना में व्यस्त हूँ रावण। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। अगर मैंने आपका भक्त है, आपकी पूजा की है, तो मेरी रक्षा कीजिए। इस विपदा में मेरी रक्षा कीजिए। तथास्तु, तथास्तु। लंकापति रावण, कल प्रातः काल होते ही मैं इसे तोड़कर सीता को अपने साथ लंका ले जाऊंगा। समझ जाओ रावण, तुम्हारे लंका में किसी असुर ने आक्रमण कर दिया है। मेघनाथ के प्राण संकट में है। तुम शीघ्र लंका की ओर प्रस्थान करो। राधा कुंभकर्ण क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं। क्या मैं अब यहाँ विवाह देखूं या मैं अपनी घर की लज्जा बचाऊं? मुझे लगता है युद्ध में जाना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। भागो यहाँ से। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो स्वयंवर आरंभ किया जाए। यह महामहोत्सव समारोह है। यह महामहोत्सव समारोह है। राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम प्रलय है निर्णय का। यह महादेव का महाधनुष दूसरा कोई उठा न सके। 10 सहस्त्र बाहु भी हिला और डुला न सके। इस पर डरकर मिथिलेश्वर ने बैठे हैं आज परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं ठाना इसी परीक्षा में। 10 सभा के मध्य में है
शिव धनुष विशाल, वीरों में कितनी ताकत है, यह आज वानगी देखनी है। कौमी ताकत, कौमी जरूरत, कौमी मर्दांगनी देखनी है। हे वीरों, स्वयंवर आरंभ कीजिए। जी महाराज। मित्र, बोला मित्र। सूची में तो विकट प्रदेश के नाम लिखा है। भर महाराज जनक तो बहुत दूर दिल्ला मंत्रण दिए लगा था। सही मां। मित्र चालू करें? चालू करा फिर। उत्तर प्रदेश के महाराज। हाँ, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के महाराज उत्तरासी आकर अपना शौर्य दिखाए। आइए आइए महाराज। What is this? ये क्या है? बीजेडीसी करे लगा से। हाँ, लगा थे महाराज। क्या है? ऐसे खिलौनों को तो हम बचपन में उंगलियों से तोड़ देते थे। हाँ, लेवा ट्राई करा महाराज। हुला फिर करते हैं रुको हाँ। जरा। हमें देखने दो अच्छे से पहले। हाँ। ओके। भर भर देख लेवा, ज्यादा होई तो फिर दूरबीन मंगा ले थो। इधर से देख लो। हाँ हाँ बढ़िया है। अब करते हैं इसे उठाते हैं। हाँ। कस के महाराज, कस के दबाओ के। कस के महाराज। कैसे कापा था महाराज? तू तो बचपन में चिड़ी अंठी में उठा के फेंकत रहा, अब का हो गए महाराज तुला? मित्र, हाँ, महाराज के पूरा पीजीडीसी का लग गया। हाँ। देखा महाराज, कोशिश करा। विटामिन डी इसी को बोलते हैं। लगता है इसी में कुछ डिफॉल्ट है। तुहर में है महाराज, दिखा था पूरा सॉलिड, लेकिन कुछ नहीं है महाराज तुहर में। महाराज के डीओ गिर गए। हाँ, गिर गए। लास्ट बार देखते हैं, हम इसे उठाना ही पड़ेगा अभी से। ओके ओके। बस महाराज, नहीं हो पाए तुहर से लागत है। गए। अब अमेरिका के महाराज स्ट्रॉन्ग स्टील अपने बल का प्रदर्शन करने आ रहे हैं। आइए महाराज। ठन 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 ठन। भारी ताकत है, सॉलिड है, स्टील बॉडी। सॉलिड है। हाँ हाँ, लगा थे महाराज, दिखा तो हाँ। फिर ऐसे धनुष को तो हमारे राज्य के छोटे बच्चे खेलते हैं, तो फिर मैं तो उनका राजा। देखा महाराज, कोशिश करा। हाँ 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 हाँ, उठा तो महाराज। देखा 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 देखा, उड़ जाई। भारी ताकत है महाराज। पार्ले जी नहीं खाए हूँ आज। हो ग्लूकोन डी कमी हो गई तुम्हारे में महाराज, पर देखा झक्कास तू। मित्र, महाराज के पूरा सिस्टम ही बदल गया। पूरा सिस्टम चेंज कर दी। वाह महाराज, भारी। थोड़ा सा और जोर लगाओ महाराज। थोड़ा सा महाराज, थोड़ा सा। नहीं हो पाया, कहा था। सॉरी भाई। हाँ, आगे बढ़ा। मित्र, हाँ चाइना। हाँ, चाइना देश के महाराज। अच्छा। कोरोना देख के लाख बोला बोला होए, मैं जाना तो भूलते हूँ मैं भाई। चाइना महाराज के कोरोना जी अपना बल दिखाइए। आवा महाराज। अरे पूरा मास्क हम वाला थोड़ा दूर यार, डिस्टेंस रहते हैं। आधुरिया महाराज। किंग खांग खून मास्क लगा के। हाँ हाँ, सब दूर रहना इनसे। जी जी जी, पूरा सैनिटाइज कर दी भर भर। कोशिश करा महाराज, वायरस में तो लाए है, ताकत तो कुछ नहीं बची। कैसे महाराज? कोशिश खान खून सैनिटाइजर के आऊं। जितना लगावा कोशिश तो करा पर। स्वाद आ रहा थे करा लगा। हाँ हाँ, पूरा मित्र, हाँ, कुछ नहीं है, पूरा गंद बस है। कैसे महाराज, कैसे भागा था? टोपी नहीं संभाला, धनुष उठाया है इसने। नाम कोरोना। हाँ, अब अगला महाराज
अब अगला महाराज भालूमारा राज्य के दमान बाबू। दादा रे भालूमारा राज्य के दमान बाबू हलवा महाराज आइए अपना कर्तव्य दिखाइए। ये बड़े बड़े महाराज मानते हैं अपने आप को। ये बड़े बड़े महाराज मानते हैं अपने आप को। ये तुच्छ धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं। तुम डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, तुम डूब के मर जाओ इस नहर के पानी में। वाह महाराज बहुत बड़ा ही मारदारा, बहुत बड़ा ही मारदारा। देखना अब मैं इसे एक हाथों से उठा कर दिखाऊंगा। दिखाइए महाराज दिखाइए। जिम जाता हूँ रोज जिम। आज दिख जाएगा मित्र तो कारी छापर के दाम लगा लगा था पूरा भारी है। ट्राइसेप वाह गजब। ठीक है महाराज भारी ताकत सॉलिड है। देखो महाराज कस के महाराज कस के तोर मैं के बेटे नहीं महाराज कस के आओ जोर से महाराज। लगा थे दोनों हाथ में उठाए। देखा महाराज कोशिश कर रहे हो लेकिन हार नहीं हो महाराज। कस के महाराज कस के दिखे में सॉलिड है लेकिन देखा था थर खाए रहे थे पच। देखा महाराज उठावा हाँ महाराज बस महाराज तुम्हारे से तो नहीं हो पाएगा थे। ज्यादा बेइज्जती नहीं लगा थी। चले जाए वही ठीक रहे महाराज। अच्छा सोचे महाराज महाराज। हाँ अब दूसरे में नंबर में है खाड़ापुर से। अरे दादा रे खाड़ापुर उतारा मार कर महाराज एक तो वह चढ़ाकर अपना बल प्रदर्शित करेंगे। आइए महाराज आइए। भारी संड है पेचे लेड़को महाराज का फाल्ट है लगा पूरा बर्बाद। महाराज ज्यादा हो गई तो देखा एको पे काऊ चढ़ाए। मित्र महाराज के चिपरा नहीं था बस भारी नाकों को आती। हाँ उठावा महाराज आओ कोशिश करा। अरे देखा भारी झटका दे था। कस के महाराज कस के दिखाई दो आज। देखा कस के महाराज कस के फट के लगा था ना सह पूरा नींबू चटवा देते। हाँ ठीक है मित्र नहीं हो पाएगा थे। अब अगला महाराज अगला महाराज खड़गपुर के खुर्दम महाराज आइए और अपना बल दिखाइए। आइए महाराज आइए आइए। पूरा हुड़दंग है। इस धनुष को कोई भी राजा नहीं उठा पाए। लगता है इसी में कुछ जादू टोना। मैं पहले इसका आरती कर लेता हूँ। देवा महाराज महाराज बैगा लगा था। बोल बाड़ी कुतिया की जय। ओम जय बाड़ी कुतिया। ओम जय बाड़ी कुतिया। ओम जय बाड़ी कुतिया। तोला पोस्यो पाल्यो तोला पोस्यो पाल्यो मार्यो दुई सुटिया। जय बाड़ी कुतिया। ओम जय बड़वा घोड़ा। ओम जय बड़वा घोड़ा। जय बड़वा घोड़ा तोला चढ़्यो राख्यो तोला चढ़्यो राख्यो मार्यो दुई कोरा। जय बड़वा घोड़ा जय सुखा डबरी मो तोला छींच्यो काट्यो तोला छींच्यो काट्यो पायो दुई कुतरी। जय सुखा डबरी जय जय सुखा डबरी। बोल बाड़ी कुतिया की जय। बोल बाड़ी कुतिया की जय।
गांव भर के तो नहीं दाई मना भुजा में समा जवा अगर मैं धनुष उठा दूं तू मला दूध दो जय बाड़ी कुतिया जय बाड़ी कुतिया। उठावा महाराज उठावा कस के महाराज कस के और जोर से मंत्र लगा मत मंत्र उठावा महाराज फूका से लगा धरलिस देवता धरलिस बार धरे महाराज देवता कहा चाहिए महाराज देसी दारू अरे दादा रे भारी डिमांड है महाराज हेरा बोकरा उकरी और 500 रुपया पैसा भारी डिमांड है भाई देखा देवता ला मनाए बा 501 रुपया मानू कहा थे देखा दादा हो दाई हो 501 रुपया ला देवा तभे मानी है देसी मुर्गा मांगा थे 500 रुपए किलो है कहाँ ले पूर्ति करी हम बात तेहू है मित्र आवाज सरपंच साहेब 500 से चढ़ावा चढ़ावा प्रमोद काका कहाँ का आवेगा हाँ वो तो बैठे हैं आगा देख तोरे मान ही लागत है महुआ के जुगाड़ ले हो सकता है आवागा तोड़ोगा अही मेरू क्या लगा थे आवा हो दाई हो बहनी हो बेटी हो कुछ तो करा हो दया मैं हो देखो महाराज देखा मानत नहीं है 10 रुपए आए महाराज देखा देखा कोशिश कर हाँ महाराज यदि आप इतने हो पाए हैं थोड़ा देखा अरे माना कैसे करके महाराज मान लेवना 490 रुपये उधारी है महाराज ये दे महाराज अब 480 हो गए महाराज उधारी 20 रुपए हो गए महाराज पूरा पूरा आ जाइए महाराज ये 50 आओ आगे महाराज 70 हो गए अब 430 रुपये उधारी महाराज अरे माना तो महाराज अरे मानवे पर ही माना महाराज ये दे आओ इतना चलाओ महाराज अब पूरा पूरा 90 रुपए महाराज तो हाथ पा जोड़ा था महाराज मान जाओ महाराज ले महाराज ये 95 हो गए ले महाराज हाँ शांत हो के लागत शांत हो से पैसा छोड़े आइस का लागत पूरा चलो महाराज जैसी हो गई तुम्हारा हाँ हमारा घर राजा हमारे एक से तो ये नहीं उठा क्यों ना हम सारे मिलकर इसे उठाएं क्यों नहीं अवश्य ठहरो ठहरो क्या यही तुम्हारी वीरता है अपने आप को योद्धा क्षत्रिय बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती लज्जा से झुके हुए यह शीश पुरुषार्थ के नाम पर कलंक है देश देश के राजागर इसे कहे बलशाली है हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से काली है यदि यह विचार पहले होता तो यह दुर्गति नहीं होती हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये हंसी नहीं होती अब छोड़ दिया अपना जिद्दो धर्म जाए और लज्जा है सीता को कुंवारी रहना है इसमें हमारा बस क्या है हे प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी राजन होकर इस कदर आन बान और शान इस तनिक सी बात पर वीरों का अपमान जो बिना विचारे कहते हो वो वक्त तुम्हारे तीखे हैं करते हैं घायल हृदय को
बरछी और बार सलीके हैं। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं जा सकते हैं। जिनको सुनने का दाव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर श्री राम के होते अनुचित वाणी कर डालिए, यह वाक्य हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे, उस दिन पृथ्वी ही नहीं होगी। भ्राताश्री, अभिमान अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। यह सड़ा धनुष थी क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल कर दूं और थल को जल कर दूं, और उदास सितारों को सुरभि की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। यह सड़ा गला धनुष नाचीज किसकी गिनती में है, सैकड़ों को तक लेकर दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत, इस प्रकार आवेश में ना आओ पुत्र, और धीरज को धारण करो। हे पुत्र राम, उठो पुत्र, इस शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक के प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए पुत्र। जो आज्ञा गुरुवर। कल्याणमस्तु पुत्र। सावधान सावधान, दसों दिशाओं के राजाओं, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि स्वयं रघुकुल नंदन श्री राम आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ये प्रताप में सारी दुनिया हिल जाए। तो आप सभी अपने स्थान पर सावधान होकर रहना, मैं भी सावधान होकर रहता हूँ। आयुष्मान
रामचंद्र की जय। यहाँ पर जैसे ही धनुष टूटते हैं उसके बाद जब जयमाला होता है तो अयोध्या के जितने भी नर नारियाँ रहते हैं वो सब, जनकपुर के जितने भी नर नारियाँ रहते हैं वे सब आपस में निछावर करते हैं। तो वही समय यह आज जनकपुर है। हम अभी कुछ क्षण के लिए इनको जनकपुर मानते हैं तथा जो निछावर हम अभी देंगे या जो भी दाता देना चाहेंगे वह भी दे सकते हैं, क्योंकि यह जो निछावर होती है यह पुण्य के रूप में त्वरित किया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों का 5 मिनट का समय है। जो भी माता बहनें, जो भी बाहर से आए हुए हमारे आगंतुक जन जो निछावर करना चाहेंगे निछावर कर सकते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, और एक और बता दो, यहीं से और किसी से पता नहीं रहता है श्यावर रामचंद्र की जय क्यों कहते हैं। यहाँ पर सिया और राम जी यहीं पर का जो मिलन होता है वह मुख्य मिलन होता है, इसीलिए वहाँ पर श्यावर रामचंद्र की जय कहते हैं। अर्थात जो जयमाला सिस्टम है, जयमाला से जिसको वर्ण किया गया हो, जो जयमाला से वर्ण किया गया हो उनको वर कहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो 500 रुपए की समर्पण राशि आई है श्री सतीश महाराज जी के द्वारा, जो कि हैं निवासी बरसाही के। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। साथ ही साथ श्री लल्ला राम जी पाटन महाराज जी जो धनिया से हैं उनके तरफ से 50 रुपए की राशि हमें प्राप्त हुई है। नीलिमा जायसवाल जी की तरफ से 50 रुपए की समर्पण राशि मिली है। ₹100 की समर्पण राशि श्री शिव प्रसाद जी साहू के द्वारा प्राप्त हुई है। महाराज परशुराम की जय हो। महाराज आपके चरणों में जय हो। मैं राम भरोसे के नाती और विजय के छाती महाराज आज की जय हो। और संतोष के लाठी महाराज के आपके चरणों में महाराज, मैं जवाहर के नाती भगवान परशुराम के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज, मोर नाम कलवा है और काली चरण के नाती हो। प्रणाम। गुरुवर परशुराम राजा आयुष्मान भाव। पुत्र राम सीता गुरुवर का आशीर्वाद। राम गुरुवर। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। मूर्ख जनक, अब यह बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? किसने इस भरी सभा में सिया से नाता जोड़ा है?
जल्दी उसकी सूरत दिखला दे, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी तक राज्य तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। महाराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुवर का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा पर दिल हो। जो शत्रु के जैसा कार्य करे वो मरने के काबिल है। हुआ है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। मिसाल वहां भी याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। अरे अरे अरे, देखो देखो, सुख का संवाद कहीं दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में जाता है। जो अधिक मीठा होता है वह स्वयं का नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो, कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और भी चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर जोड़ा है। जो करना है कर लो, शिव धनुष हमने ही तोड़ा है। कौन है तू? के ही के कुमार, अवधेश के कुमार। क्या तू है रामचंद्र का छोटा भ्राता? हाँ, मैं ही हूँ श्री रामचंद्र का छोटा भ्राता। अरे भाग जा, समाज छोड़। कैसे जाऊं? रघुनाथ छोड़। तेरे सिर आए कौन? काल को बुलाए कौन? मैं हूँ तेरा काल। कालों का हूँ महाकाल। लक्ष्मण, अपनी मुंह संभाल। मुनिवर, आंखें ना निकाल। लक्ष्मण, आप मुझसे युद्ध कर। तो कौन सा मैं नादान हूँ? क्या मुझसे नहीं डरता? काल से नहीं डरत है। रेसट तुझको हुआ क्या? जो बातें करते जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण जन, मुझे डराता जाता है। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला परशुराम हूं। अगर तू मुझसे नहीं डर सकता तो किसी से नहीं डर सकता। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो प्रभु आपने पहना है। यह तो गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। इसलिए क्षमा हो ब्राह्मण, शांति चाहिए ब्राह्मण में। देख रहे हो विश्वामित्र जी, देख रहे हो यह बालक कितना कुटिल है, अति मंद बुद्धि है। यह क्षण भर में काल का शिकार होने वाला है। आप इसे मेरा बल पराक्रम समझा दीजिए। पुत्र लक्ष्मण, गुरुवर से इस प्रकार उलझते नहीं हैं। महाराज, हम तो लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर शोभा नहीं देती इनको जो लड़के के मुंह लगते हैं। ए राजाओं, अब मुझे कोई दोस्त न देना, कोई दोस्त नहीं देना। यह कटुआदी मारने के ही काबिल है। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। महाराज, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र नहीं, खिलौना है। फरसे में वो काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? रघुनाथ, आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम वो माई के लाल नहीं जो हौवे से भय खा जाए। हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। धिक्कार, धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो नहीं तेरा संहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा, जो नहीं तुझ पे प्रहार किया है। नहीं सवाल बाल वध का, जब बालक स्वयं उलझता है। मत देना मुझे कोई दोष, अब फरसा इस पर। स्वामी, 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 अपने दासों का रक्त पिए,
यह शक्ति भला किस भर से की। हे नाथ, हमारी ये गर्दन छाया में है फर से की। अगर इसे काट भी डालो तो क्या चिंता और अनुरागी है। इन चरणों पर न्यौछावर हो तो ये शरीर बड़ा भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी यह कर्म हमारा है। ये गुरुवर की कृपा है जो सिया से नाता जोड़ा है। ये गुरुवर की कृपा है जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। वह दूध मुख वाला नहीं, वह विष मुख वाला है। वह तुम्हारे समान सिलवान नहीं, वह अब मारने के ही काबिल है। आज तो इसे काट डालूंगा। इस मेरे हाथ में जो फरसा है उससे इसका सर तो आज अलग ही होगा। स्वामी, गलती मेरी है और आप मेरे भाई को दंड देना चाहते हैं। जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए। तू भी राम अपने भाई के जैसे होता जा रहा है। बार बार उसी की तरफ लेते जा रहा है। देखता नहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को ऐसे दिखला रहा कि क्या बताऊं। गुरुवर, जरा वचन विचार कर बोलिए। कहाँ हमारी छोटी सी भूल और कहाँ आप इतना क्रोध कर रहे हैं। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई मुझको आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती चलने लगती है। देखो तो उसकी तरफ देखो, वो कैसे अभी मंद मंद मुस्काता है। उसकी ऐसी मुस्काने मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मुश्किल में है मेरे प्राण। अब उसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही है मेरी अरमान मन। क्या है, क्या हुआ, क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ सा हो गया जो उठाए नहीं उठता है। महाराज, देखना संभलना सावधान, कहीं मूर्त बन के मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो प्रभु इसी जगह मंदिर बन जाए बनवाना। इस पर हम इसी समय पूजन की सामग्री साथ नियाल ही चलते हैं। अगर स्वीकार हो प्रभुवर तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार आंखें मुझको दिखला रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। यह नर्म है, यह गर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे देख रहे हो विश्वामित्र जी, चालाकी आपके दोनों चेलों की। हे राम, अब इस लक्ष्मण को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। प्रभु, अपने इस दासों का आप रक्त कैसे पी सकते हैं प्रभु? प्रभु, अपमान नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। इसलिए महाराज ये फरसा न दिखलाइए, हम खौफ न इसका करते हैं। हाँ, पर एक शस्त्र है जिससे हम अधिक डरते हैं। वह शस्त्र लोहे का नहीं और नहीं हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु के पृथक हर वक्त साथ में रहता है। कहिए, बतलाए क्या है वह जिससे हमको ज्यादा भय है। अगर आप अंतर मन से देखें तो इन चरणों, इनके वचन से तो मालूम पड़ता है कि कलयुग में राम अवतार हो चुका है। तो क्यों न मैं इनकी परीक्षा ले लूं। हे राम, अगर तुम ही हो राम तो इस धनुष बाण को चलाकर मेरी शंका दूर कीजिए प्रभु। श्री रामचंद्र की
भगवान परशुराम की। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। दान राशि में अगली कड़ी में जुड़े हुए हैं श्री पुष्पेंद्र दास महंत जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सीपत मंडल। उनकी तरफ से 501 रुपये का समर्पण राशि मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र भाई। भगवान राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ए धन्नू, धन्नू। मंत्रा, अरे वो मंत्रा, मंत्रा, दासी, मंत्रा, आज तुम इतनी अधिक उदास क्यों हो? राम लक्ष्मण ने कुछ कहा तो नहीं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शुक्ल से तो हैं। मंत्रा, दासी, यो मंत्रा, हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखराए हैं? जो तू रो रही है शकुन, यह कैसे लक्षण तेरे हैं? या किसी से लड़कर आई है, या कुछ भूखी या प्यासी है? मेरी सौगंध बता दासी, आज तुझे क्यों उदासी है? हे महारानी, आप, मैं क्यों उदास हूँ? हे महारानी, मैं भला क्यों उदास होंगी? मैं किसका बल पाकर उदास होंगी? आज जहाँ भी देखो उस रामचंद्र की ही कुशल है। राम को महाराज युवराज पद दे रहे हैं, सब प्रकार से विधाता कौशल्या। अगर आपको नहीं होता, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आज 15 दिन हो चुके हैं नगर की सजावट को, किंतु आपको तो केवल निद्रा ही प्यारी है। महाराज की कपड़ भरी चतुराई आपके तो समझ में ही नहीं आ रही महारानी। चल निकल यहाँ चंडालनी, किसने तेरी मती मारी है? जो निर्मल साहब कई के लिए बन के आई चिंगारी है। अब की जो ऐसी वचन कही तो तेरा मुंह नोच लूंगी। यदि सचमुच है कर राज तिलक तो मुंह मांगा इनाम दूंगी। पास में बुला के तू मुखिया लुचेरी है मेरी, इस कारण उपहार में यह फल है। तब हार हमारे घर का दासी, उपहार में हार यह ले। ये हार, ये हार आप ही रखिए। महारानी, आप कहती हैं आपको राम और सीता प्रिय है, किंतु यह तो पुरानी बात है। अब समय बदल चुका है, क्योंकि समय के फिरने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। मैं तो कहती हूँ हमारे भरतलाल को ही राजा और उस राम को 2-4 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। प्यारों से प्यारी प्रिय दासी मेरी, तेरी मति की बलिहारी है। अब से भरत श्री तेरा, तू ही उसकी महतारी है। प्यारी दासी, मैं दुख के सबर में भरी जा रही थी, तूने उभा लिया। अब राम को 2-4 वर्ष तो क्या 14 वर्ष।
गई हूँ, थोड़ा दर्द देता है। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, महारानी आप इस को भवन में क्या कर रही हैं? महारानी कैकेयी, आप अपने बाल क्यों बिखराए हुए हैं? सारे आभूषण क्यों फैला रखे हैं महारानी? ए महारानी, आपको क्या चाहिए? आप इतनी उदास क्यों हैं? महारानी कैकेयी, कुछ तो बोलिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों में बनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देके मोहब्बत है, और यही तुम्हारे प्यार प्रिय जिसे इन दोनों इनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, इस मांग पर जान निकल सकती है। बिन मांगे मोह मिलती है, मांग से भीख भी ना मिलती है। अब जो मांग शीश पर है, देखिए क्या दिखलाती है। मांग सदा बिखरे बालों को हाथों से बंधवा देती है। क्या मांगना चाहते हैं रानी? स्पष्ट कहिए हमसे, हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। महाराज, आपको तो ज्ञात ही होगा, जब मैंने युद्ध में आपकी जान बचाई थी तो आपने हमें 2 वरदान पूरे करने की वचन दिए थी। मैं वही 2 वरदान चाहती हूँ महाराज। अवश्य महारानी, हमें भली भांति ज्ञात है आपने हमारे प्राण बचाए थे और हमने आपका 2 वरदान पूरा करने का वचन दिया था। महाराज, आप अपनी बातों से मुकरेंगे तो नहीं? महारानी, आपको ज्ञात है हम रघुवंशी है। रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सुनो प्राण प्रिय प्राणनाथ, वर अपनी आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निसूत को राजा चाहती हूँ। और दूसरा है जो वर मेरा, सुनो, संकुचित ना होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित ना होना। पुराण जो राजा होते हैं, राजा नहीं उदासी हो। कल से 14 वर्षों तक तपसी बनकर वनवासी हो। ये आपने क्या मांग लिया महारानी? मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए होते, परंतु मैं अपने पुत्र राम को वनवास कैसे भेज सकता हूँ? मुझसे मेरे प्राण मांग लिए होते महारानी, मेरे राम। महाराज, हमने आपको पहले ही कहा था, आप अपनी बातों से मेरा पुत्र राम, ये आपने क्या मांग लिया महारानी? क्या मांग? निर्जन वन में बसने आए, दशरथ सुत रथहीन विचरते, कठिन भूमि को बल पग धरते, हर स्थिति की सहभागिता
अनुज, चलते चलते हम थक गए हैं, सिया भी थक गई होगी, कुछ जल का प्रबंध कर देते। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं अभी जल और कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। कैकेयी और मंथरा संवाद तथा दशरथ जी और कैकेयी जी के संवाद से खुश होकर के दिव्यासी चंद्राकर जी की तरफ से एक बार पुनः 50 रुपये का सप्रेम भेंट मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्राकर जी आपका। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हम भगवान श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। अनुज लक्ष्मण, हम इस नदी तट तक तो आ पहुँचे, लेकिन इस नदी को पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता है। यही पास में एक केवट रहता है भ्राताश्री, हम उनसे जाते हैं और कुछ व्यवस्था लगाते हैं। ठीक है लक्ष्मण, चलिए। चलिए भ्राताश्री। मित्र, आप यहाँ? मित्र? निषाद राज? मित्र मित्र मित्र, आइए आइए आइए। पाठशाला के बाद आप कितने मोटे हो गए हैं मित्र। हाँ मित्र, आप भी तो यहाँ आ चुके हैं। आइए मित्र, आइए स्वामी, आइए आइए। चलो लक्ष्मण। चलिए भ्राताश्री। लक्ष्मण, निषाद राज हमारे मित्र हैं। हम पाठशाला में गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। अरे ओ केवट, जी राजन। यहाँ आवा। प्रणाम प्रभु। ये देखो कौन आए हैं। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। जी, इनके बारे में हमें भली भांति मालूम है। नमस्कार केवट जी। नमस्कार युवराज। केवट जी, हमें अपनी इस नौका से जरा ये नदी पार करा देते तो हमारा ये वनवास का मार्ग सरल हो जाता। अरे ये कैसे हो सकत है? आपको गंगा पार करा दे और हम स्वयं बीच मझधार में डूब जाएं? क्या भैया, हम कुछ समझे नहीं। आप इस तरह नादान ना बनिए कृपा निधान। इन चरणों का बखान हम सुने हैं। इन्हीं के चरण के पड़ते ही पत्थर की शिला एक सुंदर नारी बन गई थी। कहीं इस बार आपके चरण पड़ते ही मेरी कांट की निया कहीं कुछ और बन गई। तब तो इस केवट की हो गई जय गंगे मैया। इसलिए हम आपको नदी पार नहीं करा सकते। केवट भैया, हमें नदी पार करना अति आवश्यक है। इसका कुछ आप उपाय तो बतलाइए। उपाय तो केवल एक ही है। सबसे पहले हम पवित्र जल से आपके इस चरण को मल धोएंगे, उसके सारे जादू को निकालेंगे, फिर उस पानी को पिएंगे। अगर हमें कुछ नहीं हुआ तभी हम आपको नदी पार कराएंगे। मंजूर होगा तो बताइए, वरना हम चलते हैं। ये केवट तो बहुत चतुर है। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। बादशाह और आगे वाले
जिन चरणों से बही गंगा, जिन चरणों से बही गंगा, गंगा जल से वही चरण पखारे। जान के केवट की चतुराई मुस्काते श्री राम हमारे। जान के केवट की चतुराई मुस्काते श्री राम हमारे। जो पद पावन जो पद निर्मल, केवट उनको मलमल धोए। करुणा दया से भीगे हुए जो बाबरा, उनको जल से भिगोए। केवट प्रभु की भक्ति में खोया, केवट प्रभु की भक्ति में खोया। भगवान भक्त के प्रेम में खोए। ये पद जिसके हाथ लगे उसे भाग्य पे काहे गर्व ना होए। ये पद जिसके हाथ लगे उसे प्राप्त परम पद निश्चित होए। जिन चरणों से बही गंगा, केवट प्रभु की भक्ति। पद जिसके हाथ लगे उसे भाग्य पे काहे गर्व ना होए। ये पद जिसके अपनी अंगूठी दो, केवट भैया को इसका मोल देना पड़ेगा। लीजिए केवट भैया, ये आपका मोल है। नहीं प्रभु नहीं, इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते केवट भैया? जिस प्रकार एक नाई नाई वाले से पैसा नहीं लेता, एक लोहार लोहार वाले से पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार मैं भी केवट, आप भी केवट। अंतर तो केवल बस एक है, मैं गंगा नदी पार कराता हूँ और आप भवसागर पार कराते हो। मैंने तो आपका नदी पार करा दिया, अब आप मुझे भवसागर से पार करा दें। धन्य हो केवट, तुम धन्य हो। निषाद राज, निषाद राज, निषाद राज कहीं चले गए हैं लक्ष्मण। आगे वन में रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ भ्राताश्री, चलिए आगे चलते हैं।